रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंद जय राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंद जय राधे गोविंदा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद निताय गौरानंदे हरि हरि बोल. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. Tanvi Mataji, you sing so well. So, Thank you, thank you so Mataji. much. Hare Krishna. So, okay. Hare Krishna. Sorry. Hare Krishna sabhi ko. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सबका आने के लिए. हरे कृष्णा. तो शुरू करते हैं आज 70वें अध्याय का सारांश. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. हरे कृष्ण. तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते. सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. टीचर बच्चों की अध्यापक शिक्षक ने आना था बच्चों के प्रोग्राम को प्रमोट करने, पर मुझे अभी नजर नहीं आ रही. एक मिनट में फिर भी एक बार देख लेती हूँ. तब तक आप लोग बता दीजिए कि 13वें अध्याय का नाम क्या है. जल्दी जल्दी. क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्रज्ञ विभाग योग. प्रकृति पुरुष क्षेत्रज्ञ विभाग योग. क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अच्छा, कृष्ण से अर्जुन ने क्या 6 प्रश्न पूछे? क्या थे वो 6 प्रश्न कृष्ण से जो पूछे? क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, ये क्या है, ज्ञानम क्या है. ओके. और 14वें अध्याय का नाम क्या था? 3 गुण विभाग योग। 3 गुण कौन से होते हैं? तमोगुण, रजोगुण सतोगुण. और 15वें अध्याय का नाम क्या है?
पुरुषोत्तम योग। उत्तम योग। सोलहवें अध्याय का नाम क्या है जो कल किया था? देवी तथा आसुरी देवी आसुरी स्वभाव। देवी आसुरी क्या? देवी तथा देवी तथा आसुरी स्वभाव। स्वभाव। वेरी नाइस, धन्यवाद। आज है 17वां अध्याय और उसका नाम क्या है? किसी को मालूम है तो हाथ खड़ा कर लीजिए। 17वें अध्याय का नाम क्या है? किसी का हाथ खड़ा हुआ है? हाँ जी, शिव कुमार प्रभु जी। श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के विभाग, वेरी नाइस। आप पहली बार 18 दिन के कोर्स अटेंड कर रहे हैं? पहले भी किया है? सॉरी मैडम, पहली बार आप इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर के साथ? नहीं, दूसरी बार किया है मैंने। ओके, वेरी नाइस, धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद जी माता जी। ओके, चलो शुरू करते हैं। रूपा माता जी, हर्षिता मन्नत has to come to promote class. If she raises her hand and comes, please let me know. I will give her the space to. मैं उनको जगह दे दूंगी बोलने के लिए। अभी वो आई, मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है? माता जी। तो श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा के विभाग। ओके, श्री श्री राधा गोविंद को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री श्री राधा गोविंद बहुत सुंदर है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर किसी का मन बहुत विचलित होता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में भी लगता नहीं है, विचलित बहुत परेशानी होती है, तो उस व्यक्ति को ना मंदिर में जाके बैठ जाना चाहिए अर्च विग्रह के आगे और सिर्फ अर्च विग्रह को देखते रहना चाहिए। पूरा दिन बस देखते रहना चाहिए कि देखो कितनी सुंदरता से कृष्ण तैयार हुए हैं, कितनी सुंदरता से राधा रानी तैयार हुई हैं, और उनके जो आभूषण है उन पर चर्चा करनी चाहिए। बस अपने मन में ही देखते रहना चाहिए। उनके जो श्रृंगार हुआ हुआ है उसका सारा अपना ध्यान उस पर रखना चाहिए। तो ये भी एक तरह की मेडिटेशन है। अगर किसी को हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में बहुत कठिनाई आ रही है तो 16वें अध्याय का सारांश, पारलौकिक और आसुरी गुण। पहले भाग, अध्याय के पहले भाग में ये बताया कृष्ण ने। फिर राक्षसी फिर राक्षसी प्रकृति दूसरे भाग में, ये दंपो दर्पा अभिमानश्चा और आसुरी गतिविधियों के परिणाम और उत्थान या पतन का चुनाव। तो अब हम चुनाव कर सकते हैं इस समय। अगर हमारे जीवन काल का समय निकल जाएगा उसके बाद अंततः हम नहीं कर पाएंगे अपना चुनाव, इसलिए कर लेना चाहिए अभी के अभी। ये अध्याय बहुत अच्छा है। इसमें सारे अध्याय अच्छे हैं, मगर इस अध्याय में बहुत सारी ऐसी बातों पे चर्चा है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं कृष्ण ने, जिससे हम दिन प्रतिदिन का जो जीवन है उसमें कहाँ कृष्ण को ढूंढना है वहां देख सकते हैं। सो अनधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ। तो अर्जुन कृष्ण से क्या प्रश्न पूछते हैं पहले श्लोक में, और कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं। 3 गुण से विश्वास और पूजा निर्धारित करते हैं। 3 गुणों में खाद्य पदार्थ होते हैं, 3 गुणों में तरह तरह के यज्ञ होते हैं, 3 तरह की तपस्या होती हैं, 3 गुणों में दान होते हैं, और ओम तत्सत, यज्ञ ज्ञान तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित करना चाहिए। अर्जुना उवाचा ये शस्त्रा विधुम उत्सर्ज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वम अहो राजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? देखो, हमने कल पढ़ा था कि 3 गुणों से प्रभावित 3 गुणों से प्रभावित आसुरी और देवगुण होते हैं। ठीक है? जो व्यक्ति जो अगर सत्वगुण में उसकी श्रद्धा होती है तो वो, अगर किसी की श्रद्धा सत्वगुण में होती है तो वो कैसा होता है? आसुरी या फिर देवी गुण का कैसा होता है वो? देवी गुण का। वेरी नाइस, देवी। वेरी नाइस। सभी सुन रहे हैं, मैं यूं बासी मार रही हूँ। ओके, तो अब कृष्ण यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि कृष्ण,
आपने मुझे 3 गुणों के बारे में, वो बारों से जो प्रभावित स्वभाव होते हैं उनके बारे में तो आपने मुझे शिक्षा दे दी कि आसुरी गुण कौन सा होता है, या फिर वो कौन सा गुण होता है, देवी गुण कौन सा होता है। पर मेरा एक प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति कोई श्रद्धा से कोई पूजा करता है, ठीक है, मगर जो उसकी श्रद्धा जो होती है ना, वो उसकी कल्पना से उत्पन्न होती है। वो ऐसे शास्त्रों का नियमों का पालन नहीं करता, अपनी कल्पना से अपनी कल्पना से उत्पन्न जो श्रद्धा होती है उसका पालन करके कोई पूजा करता है, कोई ऐसे अपने जीवन का आराधना का कोई मार्ग निकालता है, तो वो कौन से गुण में है? ये प्रश्न ना कलयुग में, आज के युग में जहाँ हम सब बैठे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा लागू होता है। प्रभुपाद उसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे हिप्पी कोई व्यक्ति होते हैं, वो उनकी श्रद्धा ऐसी होती है ना कि वो लोग मतलब किसी की भी, प्रभुपाद कहते हैं कि उन्होंने तो अपने जीवन में ये भी देखा बाहर के देशों में जाकर कि ये व्यक्ति ईश्वर को भी भगवान कर मानकर उनकी पूजा करने लग जाते हैं। मतलब कुछ भी कहिए, कुछ भी अपने मन से निकालिए, उनका क्या वो होता है, उनका क्या भविष्य है? क्या वो सर्वोच्च गति को पा सकते हैं? क्या वो कृष्ण को पा सकते हैं? क्योंकि अंततः उनमें कोई श्रद्धा तो है ना, ऐसे तो नहीं कि उनके अंदर कोई श्रद्धा ही नहीं है। सो देखते हैं कि कृष्ण उसका क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाचा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेति तां शृणु। तो श्री भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो जो श्रद्धा होती है ना अलग अलग व्यक्तियों की, वो भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। अब इस चित्र में क्या दिखा रहे हैं कि ना 99% जो व्यक्ति होते हैं पूरे विश्व में, वो रजोगुण से प्रभावित होते हैं, एटलीस्ट जो पृथ्वी पे रहते हैं। रजोगुण में क्या होता है कि उनकी रजोगुण के प्रभाव से क्या होता है एक व्यक्ति के अंदर कि ये विचार उत्पन्न होते हैं कि जो मेरी खुशी है वो भविष्य में है, अभी मुझे काम करना चाहिए, पर मैं भविष्य में इतना भी काम करके भविष्य में मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। तो ये रजोगुण का प्रभाव होता है, भविष्य में खुशी है। जैसे अभी मुझे ना बहुत मेहनत करनी चाहिए आगे जाके, तो वो रजोगुण से, तो उसमें क्या होता है कि कर्म करने की चेष्टा होती है बहुत कि मैं मेहनत करूं ताकि मैं भविष्य में खुश हो जाऊं। और कर्म क्यों करूं? क्योंकि काम वासना होती है कि मुझे इस भौतिक जगत का आनंद उठाना है। और इसमें कोई कर्मकांड यज्ञ भी करते हैं व्यक्ति। जैसे मैंने आपको राजा नृगु की कहानी सुनाई थी, जो 10वें स्कंद श्रीमद् भागवतम में आती है। तो कर्मकांड यज्ञ करते हैं, मगर कर्मकांड यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है? कर्मकांड यज्ञ का उद्देश्य होता है कि मेरे कोई जो मन में जो भाव है इस जगत में आनंद उठाने के, वो पूरे हो जाए। कि ये पूजा कर लो तो वो पूजा कर लो तो भगवान, ये वाले भगवान मुझे ये वरदान दे दें, मुझे ये वरदान दे दें। और फिर उसी व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मगर कृष्ण लोक तो स्वर्ग लोक से भी ऊपर होता है, ये बात तो अब हम थोड़ा तो समझ ही चुके हैं, है ना। पर कुछ लोग होते हैं जो सत्वगुण में आते हैं, वो सत्वगुण में अब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके सत्वगुण में आ जाते हैं अपने आप। अगर हम करते रहेंगे तो कृष्ण अपने आप, जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है और वो सही दवा लेता है, तो वो दवा लेता है मुंह से, मगर उसकी बीमारी शरीर में कहीं भी होती है वो खत्म होने लगती है ना। अगर किसी को कोई लंग में इन्फेक्शन है, गुर्दे में इन्फेक्शन है, दवाई ली मुंह से, मगर जो बीमारी है जो कहीं भी है उसको खत्म होने लगती है। इसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से ये बीमारी कहीं भी हो, कोई भी गुण में कोई व्यक्ति क्यों ना स्थापित हो, वो सत्व गुण तक तो आ ही जाता है। तो वो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि एटलीस्ट ज्ञान हो जाता है। वो ज्ञान को लगा पाए या ना लगा पाए अपने जीवन में, वो अलग बात है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे पास बहुत कम समय है, इस शरीर के अंदर मेरा समय निर्धारित है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा इस शरीर में ही बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी, मुझे इस शरीर से एक दिन निकल के जाना है। तो मैं क्यों ना ऐसा कार्य करूं जिससे मुझे मुक्ति मिले, और मुक्ति भी कौन सी? ब्रह्म ज्योति में मिल जाने की मुक्ति।
तो वो कार्य जो होता है वो ये कर्म कांड से ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो है वो आकाश है, वो ब्रह्म वो आकाश है। कहाँ से प्रकाश निकल रहा है? वो कृष्ण के शरीर से और वैकुंठ और गोलोक वृंदावन के शरीर से। तो स्वर्ग लोक से उसका ऊपर स्थान होता है। मगर बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शुद्ध सत्व में आते हैं, जो भक्ति करते हैं। कृष्ण की भक्ति करने कर जो होती है वो शुद्ध सत्व में की जाती है, वो भौतिक सत्य गुण में नहीं होती कृष्ण की भक्ति। और फिर अंततः जो जो भक्ति के 9 स्टेज होते हैं, तो अंततः प्रेम भक्ति करके कृष्ण भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। ऐसे भक्त को ऐसा ऐसा अवसर मिलता है। तो कृष्ण बोलते हैं कि हमारी जो श्रद्धा होती है वो भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। आप सुनते हैं कौन कौन से 3 गुणों से और कैसी श्रद्धा होती है। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण, हम ये सोचते हैं कि जो हमारी किस्मत में है वही होगा। अब हमारी किस्मत में है कि हमें ऐसी श्रद्धा अपने जीवन में उत्पन्न करनी है, तो वैसी ही श्रद्धा उत्पन्न होगी। पर कृष्ण यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि अपने अपने अस्तित्व के द्वारा मनुष्य एक प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार। अपने द्वारा अर्जित माने इसका अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति अभी तमोगुण में है, तो वो अपने प्रयास से रजोगुण में भी जा सकता है, और वो अपने प्रयास से सत्वगुण में भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको एक ही गुण में फंस जाना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये बहुत प्रोत्साहन देने वाला और ये उपदेश है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षा राक्षसी राजसाः प्रेतान् भूतागमन् गणम च अन्ये यजन्ति तामसा जनाः। सत्वगुण व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो अब ये देख लेना चाहिए कि कौन कहाँ है। मगर यहाँ देखिए कि कृष्ण की पूजा सत्वगुण में नहीं आ रही, कृष्ण की पूजा शुद्ध सत्व में आती है। तो सत्वगुण व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी निष्ठा होती है किसी देवी देवता के प्रति। और रजोगुणी जो होते हैं वो ऐसे यक्षों राक्षसों ऐसे इनकी पूजा करते हैं ताकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। और तमोगुणी भूत प्रेतों की करते हैं। मैंगलोर शहर में भूत प्रेतों के पूजा करने के मंदिर हैं। और वो अपने जो पुरातन जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी पूजा करने के भी मंदिर हैं। ऐसे मंदिर हैं अगर आप मैंगलोर जाओगे तो। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो यहाँ अभी हमने श्रद्धा के 3 गुण देख लिए कि क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब कृष्ण जो है वो हमें तपस्या जो है 3 तरह से वो प्रभावित कैसे होती है 3 गुणों से, उसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं। अभी जो ये वाले जो व्यक्ति अपने दम और अहंकार से अभिभूत होकर, जो शास्त्रों में लिखा भी नहीं होता, उसके विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं, और उन्हें कृष्ण मूर्ख कहते हैं। मतलब वो तमोगुण से प्रभावित होते हैं और उनका भौतिक तत्वों तथा शरीर, और वो ऐसी श्रद्धा ऐसी तपस्या करते हैं कि वो अपने शरीर और शरीर में स्थापित परमात्मा को भी दुख पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्ति को असुर कहते हैं। असुर वो नहीं होते कि बड़े बड़े दांत हैं और बड़े बड़े कान हैं और बड़ी बड़ी नाखून है। नहीं, ऐसे आपकी श्रद्धा कैसी है, ठीक है। ये हिरण्यकशिपु का उदाहरण है कि हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या की। हिरण्यकशिपु की तपस्या करने की जो क्षमता थी वो बहुत डरा देने वाली थी कि ऐसी तपस्या कोई कैसे कर सकता है। मगर उन्होंने तपस्या ऐसी कठोर तपस्या की कि वो अपने पैरों के जो टिप्पणियां होती हैं, जो पैरों के अंगूठों पे खड़े रहे हजारों सालों तक, अपने हाथ आकाश में ऊपर किए। अभी हम लोगों में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि 10 मिनट या 15 मिनट भी ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे हाथ सिर्फ आकाश में करके और पैरों की टिप्पणियों के ऊपर। मैं तो 2 मिनट में ही मेरा तो काम खत्म हो जाएगा। कितना मुश्किल होता है।
मगर वो हजारों सालों तक ऐसे खड़े रहे और इतनी उन्होंने घोर तपस्या की कि चींटियों ने उनके मांस को खा लिया। उनके शरीर के आसपास घर बनाया चींटियों ने, ऐसे चट्टान, ये चींटियों के घर होते हैं ऐसे। और फिर भी हिरण्यकशिपु टसते मस नहीं हुए। मगर उन्होंने ये तपस्या की क्यों? उसके पीछे कारण क्या था कि उनको जो है अमर बनना था और देवताओं का सारा वध करके देवताओं के लोक को भी अपनाना था, जीतना था। तो आसुरी भाव होता है। या फिर ये तपस्या देख लीजिए, अब जिंदा व्यक्ति कभी जमीन के अंदर जाके करेगा क्या? है क्या वहां पे? मतलब जिंदा व्यक्ति ऐसे क्यों क्यों ऐसे जाएगा? अगर कुछ तपस्या करनी है तो कुछ सही कर लो, जिससे कुछ और कृष्ण भावनामृत के आगे आगे बढ़ सके। पर ऐसी तपस्या का कोई अर्थ नहीं है ना, ऐसे अपने अपने शरीर को और अपने शरीर में जो परमात्मा है उनको दोनों को दुख पहुंचे। और ये रावण जी, ये भी ऐसी तपस्या, घोर तपस्या करते थे रावण। रावण की तपस्या भी बहुत प्रेरणाजनक है, मगर उसके पीछे जो भाव है वो आसुरिक है। और यहाँ भी देख लीजिए कि उल्टे हो गए और पूरा का पूरा जो खून है वो सब सिर की तरफ चला जाए और जो जमीन के अंदर चला जाए व्यक्ति। इस व्यक्ति को तो ये, मैं कभी भी ये चित्र देखती हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि देखो अगर यहाँ पे कोई गाड़ी आ जाए तो व्यक्ति को तो नजर भी नहीं आएगा कि गाड़ी आ रही है, वो तो ऐसे कुचल के चले जाए ऐसे गलती से भी। ऐसी कोई वो नहीं है ना, सर पैर नहीं है ऐसी तपस्या का। जो भोजन, आप कृष्ण 3 तरह के भोजन जो होते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमें अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग व्यंजन पसंद होते हैं। ऐसे होते हैं कि नहीं होते? आप सबका कोई ना कोई एक पसंदीदा व्यंजन है कि नहीं है? है कि नहीं है? है जी माता माता जी। जी। हे माता जी। है ना? होता तो है। आप सब बता सकते हैं कि मुझे ये खाना बहुत पसंद है, मुझे ये खाना, हाँ। तो देखिए कि इतने अलग-अलग तरह की पसंदीदा चीजें हमारे अंदर आती कहाँ से हैं? ये 3 गुणों से आती हैं। तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं, वे आयु बढ़ाने वाले, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य प्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो भोजन के 3 कारण होते हैं। एक आयु बढ़ाना चाहिए भोजन को, एक हमारे जीवन को शुद्ध करना चाहिए और हमारे जीवन को बल देना चाहिए। और ये बल के कारण हमारे अंदर स्वास्थ्य आता है, स्वास्थ्य के कारण हमें सुख की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो वो कभी भी कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमारा जो शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है वो क्योंकि हम अपने आप को अभी आत्मा के रूप में नहीं देखते हैं, तो इसीलिए वो हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है। इसीलिए तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि ये देखें कि हम किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं। ऐसा भोजन जो हमारे आयु को बढ़ाए, जो जीवन को शुद्ध करे और जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे बल दे, हमें शारीरिक और आध्यात्मिक बल दे। ओके, तो ऐसा भोजन किसको प्रिय होता है? जो व्यक्ति सात्विक गुण, सत्व गुण से प्रभावित होता है। फिर अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सूक्ष्म तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। क्या अगर कोई इतना खट्टा या इतना चटपटा या इतना गरम, इतना मतलब कि मिर्च वाला खाना कोई खाएगा तो उसके शरीर में तो अल्सर हो जाएंगे। अब शरीर में अल्सर हो जाएंगे, उनके जो अंतड़ियां हैं उनके अंदर अल्सर हो जाएंगे, तो वो कहाँ से शरीर स्वास्थ्य होगा? खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 घंटे पूर्व पकाए गए खाने को मगर ये जो 3 घंटे का जो रूल है, ये कृष्ण प्रसाद के ऊपर लागू नहीं होता। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर किसी ने कृष्ण के लिए भोग बनाया और फिर कृष्ण को अर्पण किया, तो ऐसा खाना 3 घंटे के बाद में भी अपना जो है शुद्ध सत्व, अपना जो आध्यात्मिक बल है वो फिर भी रखता है, चाहे कितना भी पुराना हो। कृष्ण को अर्पित किया गया प्रसाद, मगर वो कभी भी इन गुणों से दोषित नहीं होता। पर अगर कोई व्यक्ति कृष्ण खाना बनाते हैं अपने घर के अंदर पर कृष्ण को भोग नहीं लगाते,
तो उसके ऊपर ये 3 घंटे का जो है ये लागू होता है रूल। तो ऐसा, अब मैं आपको इसके उदाहरण देती हूँ कि सत्वगुण जो व्यक्ति है उसको ऐसे खाने पसंद होंगे, ये मैंगलोर थाली है ऐसी, ठीक है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको ऐसे जलता हुआ खट्टा तीखा ऐसा व्यक्ति ऐसा पसंद होगा। और जो व्यक्ति तामसी होता है उसको ये सड़ा हुआ, जैसे चीज जो है, चीज अगर आप देखोगे कैसे बनाया जाता है, उसको बनाने के बाद उसको उम्र एज किया जाता है चीज को। जो ये ऐसे और ऐसा एक चीज है इटली में, मेरे बच्चों ने मुझे बताया था कि जिसके अंदर जीवित कीटाणु होते हैं जैसे वर्म्स, और लोग उसे खाते हैं। माय गॉड, मैं तो सोच के ही कुछ कुछ हिल रहे हैं ना, ये सच में होते हैं और लोग उसे खाते हैं, उसे बोलते हैं कासू मार्जू। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ये गूगल कीजिए और खाइए इसे, मगर ये सब तमोगुणी व्यक्ति जो होते हैं उनके प्रभाव उनसे जो प्रभावित होते हैं वो इन चीजों से इन चीजों को पसंद करते हैं। और ये अस्पर्शीय वस्तुएं, किसी का मृत शरीर अस्पर्शीय होता है। अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है और उसका शरीर मृत हो गया, तो फिर आत्मा छोड़ गई शरीर, तो उस शरीर को फटाफट उसका अंतिमकरण कर देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो शरीर अस्पर्शीय हो जाता है। मगर अगर जैसे शुद्ध भक्त का शरीर होता है उसको समाधि देते हैं, है ना, उसको पूजा, उसके ऊपर मंदिर बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वहां पे जाके अपनी प्रार्थना करते हैं, समाधि होती है। मगर जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में नहीं लीन होता और अपना शरीर छोड़ते हैं तो वो अस्पर्शीय हो जाता है। तो किसी का मृत शरीर को खाना वो अस्पर्शीय वस्तु है, और ऐसा व्यक्ति तामसिक गुण से प्रभावित होता है। अंततः कृष्ण का कहने का मतलब ये भी है, प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि मांस खाते हैं जो व्यक्ति, अंडा खाते हैं, ऐसी चीजें ये अस्पर्शीय होती हैं। ठीक है, तो हम अपने आप चूज कर सकते हैं हमें क्या करना। ओके, अभी तक हमने क्या क्या सुना? अभी तक हमने सुना कि पूजा में जो श्रद्धा होती है वो 3 प्रकार की होती है, और जो तपस्या करते हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं, और जो खाने की जो हमारी पसंद होती है वो भी 3 प्रकार की होती हैं। आप कृष्ण यज्ञ के बारे में बताएंगे। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। मतलब वो अपना कर्तव्य समझकर कार्य करते हैं पर फल की इच्छा नहीं करते। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, ये हमारा कर्तव्य है। एक मनुष्य योनि में आने के बाद एक आत्मा का ये कर्तव्य है। अगर एक आत्मा यह कर्तव्य पूरा नहीं करती मनुष्य योनि में आने के बाद, तो श्रीमद् भागवतम के में ऐसे व्यक्ति को द्विपद पशु कहकर संबोधित किया गया है कि 2 पैरों में खड़ा पशु। वैसे पशुओं के 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं ना, मगर ऐसा पशु जो मनुष्य योनि में आया मगर उसने कृष्ण भावनामृत में उसकी कोई शक्ति नहीं हुई, तो उसे 2 पैर पे खड़ा पशु कहा जाता है। तो मगर यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो यज्ञ है वो सात्विक यज्ञ होता है कि अपने कर्तव्य अनुसार, शास्त्र के निर्देश अनुसार। ये नहीं कि मैं अपना कर्तव्य, जैसे अगर कोई चोर है तो वो सोचे कि चोरी करना मेरा कर्तव्य है तो मैं सत्वगुण से प्रभावित हूँ, ऐसा नहीं है। शास्त्र के निर्देश के अनुसार जो कर्तव्य होता है, और ये शास्त्र का निर्देश है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, तो वो व्यक्ति का जो यज्ञ है वो सत्वगुण में होता है। पर जो तमोगुण में कौन सा यज्ञ होता है? लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है तुम उसे राजसी मानो। ये कर्म कांड यज्ञ होता है। फिर से वही बात हो गई कि कर्म कांड यज्ञ के ये वाली पूजा कराइए तो आपके जीवन में ये जो भी ये कष्ट है ये दूर हो जाएगा। ऐसे बातें ज्योतिषी करते हैं, मैंने जो अपने जीवन में देखा है। ऐसे ज्योतिषी करते हैं कि आपके आपके जो व्हाटएवर जो हॉरोस्कोप में ये दोष है, आप ये पूजा कराइए तो ये हो जाएगा, तो ये पूजा कराइए तो वो राजसी गुण से प्रभावित होता है। उसमें कोई कृष्ण भावनामृत में जाने की कोई वो नहीं होती। एक जो कृष्ण भावनामृत में जाने के लिए जो भक्त होता है, वो अपने आप को कृष्ण पे लीन करता है कि अगर कृष्ण चाहेंगे तो मेरे जीवन में ये चीज आएगी, और अगर कृष्ण नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगी। मगर दोनों कंडीशंस में मेरा कर्तव्य है कि मैं कृष्ण की आराधना करूं, ये मेरा कर्तव्य है, बाकी कृष्ण की मर्जी। हम ये नहीं देखते श्रीमद् भागवतम में
कि प्रहलाद महाराज ने कोई कर्मकांड यज्ञ किया। वो तो कितनी मुसीबतों में, बाहर से देखने में तो ये लगेगा कि उनके खुद के पिता हिरण्यकशिपु उनके 5 साल के बच्चे को कितना कष्ट देते थे, मगर हम ये कभी नहीं देखते कि वो कोई ज्योतिष के पास गए और उन्होंने पूछा कि ज्योतिष जी ये कब तक चलेगा, ये मेरे पिता कब आएंगे कृष्ण मुझे बचाने। ऐसा कभी नहीं हुआ। अम्बरीश महाराज का भी ये देखते हैं। परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का वो मिल गया था, 7 दिन का समय मिल गया था कि 7 दिन के बाद आपको एक सांप नामक, सांप के जैसा एक पक्षी आएगा और वो आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो 7 दिन का नोटिस मिल गया था परीक्षित महाराज को, वो फिर भी नहीं गए। उन्होंने क्या किया कि मृत्यु होना तो अनिवार्य है, जीवन में कष्ट आना तो अनिवार्य है, मगर इस समय मुझे क्या करना चाहिए कृष्ण के पास जाने के लिए। तो ऐसे होते हैं कृष्ण भक्त, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों के अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। ये कौन है? ये भाई साहब है भौमासुरा, भौम असुरा। ये भौमासुरा, ये तो देखो यज्ञ कहाँ कर रहे हैं? पहाड़ों के ऊपर बैठ के अकेले। अभी हमारा जो कर्मकांड यज्ञ भी होता है वहां पे ब्राह्मण कोई तो मंत्रों का उच्चारण कर ही रहे होते हैं, कोई तो प्रसाद या इसका भोग लगता है किसी खाने का और फिर प्रसाद के रूप में दिया जाता है सबको। यहाँ पे तो ये किस चीज की आहुति दे रहे हैं यज्ञ के अंदर? अग्नि के अंदर अपने शरीर, अपने मांस की। और वो भगवान शिव से वरदान लेने की चेष्टा रखते हैं। तो एक बार तो क्या हुआ कि इतना वो दुखी हो गया यज्ञ करते करते, कृष्ण ने कहा कि इतना टाइम हो गया, इतना समय बीत गया, कृष्ण ये शिव भगवान नहीं आ रहे, आज अगर शिव भगवान नहीं आए ना तो मैं अपने सिर की आहुति दे दूंगा, काट के अपना सिर ही डाल दूंगा। हाय। सो शिव भगवान जो है वो तो फिर इस व्यक्ति को बचाने के लिए, उससे कोई खुश नहीं हुए थे शिव भगवान, मगर उसको बचाने के लिए, ऐसा कार्य करने के उसे रोकने के लिए वो प्रकट हुए कि तुम रुको, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं अपना हाथ किसी के भी सिर के ऊपर रखूं तो वो भस्म हो जाए। तो भस्मासुर नाम है उसका, भस्म भौमासुर नहीं है, भस्मासुर है, सॉरी। तो भस्म हो जाए, अपना हाथ किसी के सिर पे रखूं और जैसे ही सिर पे रखूं वो भस्म हो जाए व्यक्ति। तो कृष्ण, तो ये तो भोलेनाथ हैं शिव जी, वो भोलेनाथ है, उन्होंने दे दिया वरदान। तो उसके बाद में ये भस्मासुरा देखो कितना आसुरी है, बेवकूफ, वो शिव भगवान के सिर पे ही हाथ रखने को भाग रहा है कि मुझे टेस्ट करने दीजिए आपके ऊपर, इसके चलेगा वरदान चलेगा कि नहीं चलेगा। तो शिव भगवान आगे भागे। अब शिव भगवान को अपने आप को इस मुसीबत से निकालने के लिए वो विष्णु के पास गए कि आप मेरी मदद कीजिए। तो फिर वो मोहिनी मूर्ति नहीं, वो एक कृष्ण ने कोई रचना की एक अपने बहुत सुंदर स्त्री के रूप में, और उसको मोहित करके नाच नाच करके वो उसको बोला कि मेरे जैसे नाच नाच करो, मैं जैसे मैं नाच रहा हूँ। और वो करने लगा भस्मासुरा, और नाच में एक ऐसा स्टेप आया कि उसने अपने सिर के ऊपर हाथ रखना था, तो उसने अपने सिर के ऊपर ही हाथ रख दिया, उसमें खुद ही भस्म हो गया वो अपने वरदान से। तो ये जो होता है ना, तो ये शास्त्र की अवहेलना किए बिना, अवहेलना करके ऐसे यज्ञ होते हैं। ठीक है, तो अब जो तपस्या है, कृष्ण हमें 3 तरह की तपस्या के बारे में बताएंगे कि शरीर की तपस्या क्या होती है, और वाणी की तपस्या क्या होती है, और मन की तपस्या क्या होती है। देवा द्विजा गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो शारीरिक तपस्या ये होती है कि हम अपने शरीर से परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु और अपने माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करें, और अपने शरीर को पवित्र रखें। अपने शरीर को पवित्र रखना कैसे होता है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी 13वें अध्याय में जब ये आया था। तो और के बाहर पवित्र कैसे रखते हैं कि हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, और हमारा शरीर जिस जगह स्थापित होता है वो जगह भी साफ होती है। ऐसे नहीं कि कोई कहे कि अरे हम तो बहुत बड़े कृष्ण के भक्त हैं, अगर उनके घर में घुसो तो ऐसा लगे कि कचरेदान में घुस गए। नहीं, हमेशा एकदम साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को कृष्ण का भक्त मानते हैं तो वही काम करेंगे ना जो कृष्ण को पसंद है, करेंगे कि नहीं? अगर हम अपने आप को बोलें कि हमें
अपने परिवार का मुझे अपने बच्चों का सुख बहुत पसंद है, तो मैं वही काम करूंगी ना जो मेरे बच्चों को पसंद है, कि ये बोलूंगी कि नहीं तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूं? क्या करूंगी मैं, बताइए आप, या आप लोग क्या करें? आवाज नहीं आ रही। उनकी खुशी के लिए हम करेंगे। करेंगे ना, हाँ धन्यवाद। तो इसी प्रकार से अगर हम कहें कि हम कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण को जो पसंद है हमें वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये शारीरिक तपस्या है कि बाहर से भी पवित्र रखो शरीर को, और मन और शरीर को अंदर से भी पवित्र करना होता है। अंदर से शरीर को कैसे पवित्र करें? अपने विचारों की शुद्धता करने से। अब विचार जो है वो कैसे शुद्ध होंगे? सबसे सरल तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। ऐसे नहीं कि हम अपने आप को बहुत मॉरल वो समझें कि हमें एक दूसरों के बारे में हमेशा सुख सोचना चाहिए, दुख नहीं सोचना चाहिए, उनके दुख में दुखी होना चाहिए। ये सब बातें मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। तो ये कृष्ण को अपने जीवन में रखिए, ये सब बातें अपने आप हो जाएंगी। क्योंकि कृष्ण का भक्त छोटी चींटी को भी सुख दुख नहीं पहुंचाएगा। मगर ऐसे जो भौतिक जगत की जो मोरालिटी होती है, उसमें क्या होता है कि अच्छा दूसरे में जो हमारे जो देश के लोग हैं, या फिर जो व्यक्ति जो पुरुष हैं, जो मतलब पुरुष योनि में है, इन जो ऐसे तो उनके लिए तो हम अपना हृदय बहुत उदार कर ले, मगर जो जानवर हैं उनको हम काट पीट दें और उनका शरीर खाएं, तो वो कोई जो उदारता है वो कोई वो पूरी नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है। कृष्ण भावनामृत का व्यक्ति जो होता है वो संपूर्ण उदारता प्रकट कर सकता है हर एक जीव जंतु के लिए, ऐसा नहीं कि मनुष्यों के लिए ही। अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्येया अभ्यासनं चैव वनमयं तप उच्यते। ये वाणी की तपस्या है इसमें, इस श्लोक में। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुभ ना करने वाले वाक्य बोलने चाहिए। तो ये 4 चीजें हो गई। सच बोलना चाहिए, भाने वाले, मगर सच इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि किसी के ऊपर बम फेंक दिया कि देखो तुम झूठे हो हम सच हैं। वो कोई तपस्वी वाणी नहीं होती है। मगर सच इस प्रकार से बोलना चाहिए कि वो भाई किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठा सके। जैसे युधिष्ठिर महाराज हमेशा सच बोलते थे, पर वो हम ऐसा नहीं सुनते भागवत में या महाभारत में कि युधिष्ठिर महाराज सच बोलते थे तो अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते थे। वो विनम्र होकर सच बोलते थे, और उनका सच तो था वो सभी को बहुत भाता था। हितकर, किसी के हित करने वाले शब्द बोलने चाहिए। अन्यों को शुभ ना करने वाले, ऐसे शब्द नहीं कि जिससे किसी और व्यक्ति के मन को चुभे। अगर कृष्ण के पास जाना है तो कृष्ण को ऐसी वाणी पसंद है। अब हम बोले कि नहीं हमें कृष्ण के पास नहीं जाना, हम तो अपने मन में जो भी विचार आएगा उसी तरीके से बोलेंगे, तो वो शास्त्रों का उल्लेख अनहेवना हो गई, शास्त्रों से विरुद्ध हो गई वाक्य। और ऐसे वाक्य और वैदिक साहित्यों का भी नियमित पारायण करना चाहिए, यही वाणी की तपस्या है। तो वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण तो अभी आज के युग में तो एक ही है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अगर हम इतनी भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, ये सब जो है वैदिक साहित्य उनका अध्ययन करते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य होता है कि मैं कैसे अपनी हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है उसको और शुद्ध कर सकूं। क्योंकि ये नहीं कि अच्छा अब दुनिया देखे कि देखो मैं कितना शास्त्रों का उल्लेख कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और मन की तपस्या क्या होती है? तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो संतोष, क्योंकि मन जो है वो हमेशा विचलित रहता है और असंतुष्ट रहता है, तभी तो हमें अलग अलग चीजें चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ अपने प्रतिदिन के जीवन से। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि वो उनके पास अलमारी भर के कपड़े होते हैं, अलमारी भरी होती है कपड़े की, तो जैसे ही वो अलमारी खोलते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं कि मेरे पास तो आज पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। मगर भरी पड़ी अलमारी, पर आज पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब उनका वो असंतुष्ट है ना। ये छोटी छोटी चीजें ही हमें बांधती हैं, और उससे फिर भागो पैसे कमाओ, फिर भागो मार्केट जाओ, भागो कपड़े लेके आओ, भागो सिलवाओ, या फिर कुछ और वो करो ये करो, तो वो असंतुष्टा है। और ऐसे मैं अभी अभी ये न्यूज़पेपरों में ये मैं जब ये आता रहता है कि अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति है तो उसके पास 300 जोड़े जूते हैं,
है ना। ऐसा आपने सुना है कभी कैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उसके पास 300 जोड़े जूते हैं और उसके पास इतने सारे बैग पर्स हैं, ये सुना है आपने? हाँ देखा भी है, सुना है सुना भी माता है। जी। सुना है। तो देखो कैसे हम ऑलरेडी हम बहुत विचलित हमारा मन है, मगर ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी प्रजल्पा सुन के पढ़ के और विचलित हो जाता है। जैसे कि वो जूतों का हार पहन लो, 300 जूते 300 पैर तो दो ही है ना, 300 जोड़े जूतों की जरूरत क्या है? तो मगर भाई उनके पास पैसे हैं, वो इतने ज्यादा उभर रहे हैं, कृष्ण के पास देने का उनका मन नहीं है, तो जूतों को दे दो, कहीं तो माया लेकर जाएगी ना फिर। तो ऐसी इसका एक कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति होता है वो ये समझ पाता है कि ये व्यक्ति को संतोष नहीं है, इसीलिए वो बार बार ये चीजें ढूंढ रहा है। और हम अपने मंदिर में क्या देखते हैं, कोई भी जो भक्त होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, ब्रह्मचारी है ना। मैंने देखे हैं अपने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन में जो ब्रह्मचारी हैं, वो हर रोज एक ही रंग पहनते हैं, हर रोज एक ही रंग पहनते हैं, है ना। वो ऑरेंज कलर का धोती कुर्ता वो ही पहनते हैं, हर रोज वही पहनते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि इनको ये बोर नहीं होते, मगर उनके पास बैठो, उनसे बात करो, उनकी कक्षा में बैठो, तो कभी ये लगता ही नहीं कि उनको इस चीज के कोई ध्यान भी है कि हमने क्या रंग पहना है, क्योंकि वो इतने ज्यादा गंभीर हैं कृष्ण भावनामृत में और इतनी ज्यादा संतुष्टि है उनके हृदय में। मैं आपको रामानिष्ठ प्रभु का उदाहरण दे सकती हूँ। मैं रामानिष्ठ प्रभु को 19 साल से जानती हूँ और मैंने हमेशा उनको एक ही रंग पहने देखा है, हमेशा। मगर जब भी वो रंग पहनते हैं तो वो हमेशा ऐसे लगता है कि कैसे नया सा पहना है, क्योंकि उनके मन में इतनी शुद्धता है कि वो चमकता है। फिर ऐसा ऐसे ऐसे महाभागवत जो होते हैं वो चमकते हैं कृष्ण की दया से। जो भगवान का जो भक्त होता है उसकी जो चमक होती है वो बाहर की चीजों पे निर्भर नहीं करती कि हमने गले में क्या पहना है, तो कान में क्या पहना है, तो हाथ में क्या पहना है और शरीर पे क्या पहना है। उनकी जो चमक होती है वो कृष्ण जो हमारे हृदय में स्थापित होते हैं, हमारे हृदय की शुद्धता पे निर्भर करती है। प्रभुपाद एक बार की बात है, प्रभुपाद वहां जा रहे थे, हवाई जा रहे थे, अमेरिका में एक शहर है हवाई करके, ठीक है। तो वो हवाई जहाज में बैठे थे और वो इस शहर में जा रहे थे। तो प्रभुपाद खुद ही बताते हैं ये बात। तो एक क्रिश्चियन चर्च के जो पुजारी थे, उन्होंने सरल कपड़े पहने थे, वो प्रभुपाद के पास आए। तो प्रभुपाद से उन्होंने पूछा, स्वामी जी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ पूछिए, आपने क्या प्रश्न पूछना है। तो सर, स्वामी जी आपके भक्तों का मुंह इतना चमकता कैसे है, ये चमक कैसे। देखो ये ना, आप भक्तों को देखोगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो मुंह होता है वो हमारे मन का दर्पण होता है, जो हमारे मन में चल रहा है वो मुख के ऊपर आ ही जाएगा। तो वो चमकता कैसे है। तो प्रभुपाद ने उन्होंने उसका उत्तर दिया, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत का जो पठन है वो है ही ऐसा कि वो करते हैं तो उससे मन की सफाई हो जाती है, और मन की सफाई से बाकी शरीर तो अपने आप ही चमकेगा। तो उनकी संतुष्टा जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति होता है उसकी संतुष्टा, मैं ये नहीं कह रही कि कोई व्यक्ति अगर कोई कार्यालय जाके पैसे कमा रहे हैं तो वो बंद कर दें, मैं ये नहीं कह रही, मगर उनको ये पता होगा कि इस चीज से मेरी संतुष्टा नहीं है। मेरी संतुष्टा और मेरा जो संतोष है वो मैं कितना कृष्ण की सेवा में और बढ़ूं उससे है। सरलता तो पता होगी ना कि मन में जो है और जो बाहर है वो एक ही चीज होनी चाहिए, ये नहीं कि मन में कुछ और रखो बाहर कुछ और दिखाओ, नहीं। गंभीरता, ऐसा व्यक्ति बहुत गंभीर होता है अपने जीवन में, वो गंभीरता से सोचता है कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 चीजें हैं मेरी मुसीबतें। बाकी सारी मुसीबतें जो बाकियों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर बाहर का मौसम खराब हो गया, या फिर कोई बीमारी आ गई, तो वो चीजें बाद में है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी मेरे जीवन में क्या मुसीबत है कि मेरा जन्म हो रहा है, मेरी मृत्यु हो जाएगी और जरा मुझे बीमारी होगी और व्याधि और वृद्धावस्था आएगी। आत्म संयम, ये उदाहरण आत्म संयम का है, ये जो चित्र है दिखा रही हूँ मैं इस समय आप सबको। तो ये कौन है, ये है सुखदेव गोस्वामी। मन्नत, हरे कृष्णा, can I finish this slide then you can show? मन्नत,
Hare Krishna. Yes, Mataji, can complete. Then I'll show. ये वाला श्लोक पूरा कर दूं तब दिखाओगे या पूरा अध्याय पूरा कर दूं? You can just complete the whole PPT. After that, after you finish your class, before question and answers, I'll just present that. Okay, I'll repeat. Thank you. सो आत्म संयम का ये उदाहरण है इस चित्र में। ये सुखदेव मुनि है। सुखदेव मुनि जो है वो व्यासदेव के पुत्र हैं। अब व्यासदेव के मुख से उन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही श्रीमद् भागवतम सुन ली। उनको पता चल गया कि बाहर का जो देश है, ये बाहर का जो वातावरण है, ये तो कृष्ण भावनामृत के अनुकूल नहीं है। यहाँ पे तो बहुत मुसीबतें हैं, बाहर आ जाओ तो इसने मुझे ये कह दिया, तो उसने मुझे ये कह दिया, या फिर ये बीमारी, या फिर ये मुसीबत, या वो प्रतिदिन जीवन व्यतीत करने में मुसीबत आती है इस जगत में। तो मुझे तो बाहर नहीं आना, मैं तो कृष्ण भावनामृत में अपने माता के गर्भ में ही बैठकर यहीं पे ठीक हूँ। तो वो 16 साल तक उन्होंने जन्म नहीं लिया। 16 साल, यहाँ तक कि कृष्ण को भी आना पड़ा ये बोलने के लिए कि आप बाहर आ जाइए, आप ठीक रहेंगे। मगर जैसे ही सुखदेव गोस्वामी बाहर आए तो वो सुखदेव गोस्वामी पहले से ही कृष्ण भावनामृत में लीन थे। जैसे प्रहलाद महाराज ने भी नारद मुनि से सुन लिया था ना कृष्ण के बारे में। तो वो जैसे ही बाहर आए ना, उन्होंने ताव देखा ना आव, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखा, समय एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया और जंगल की तरफ भागे। क्योंकि उनको कृष्ण भावनामृत से अपना मन हटाना ही नहीं था, 1 मिनट के लिए भी नहीं हटाना था। तो जब वो भाग रहे थे तो जंगल में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी नदी के अंदर। तो उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी को देखा तो सुखदेव गोस्वामी के मुख पे उनको बहुत सरलता नजर आई। और जैसे छोटा बच्चा, 9 महीने का, 6 महीने का बच्चा अगर आसपास हो और स्त्रियां स्नान कर रही हो तो उनको उससे क्या फर्क पड़ेगा, उस बच्चे को क्या मालूम क्या हो रहा है। इतना सरल मन होता है बच्चों का। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का ऐसा मुख था, और स्त्रियां ये भाप लेती हैं। स्त्रियों को कृष्ण के द्वारा ये प्रदान होती है ये शक्ति, वो भाप लेती हैं कि इस व्यक्ति के मन में क्या है, शक्ल से या शब्दों से कुछ भी बोल रहा हो। तो उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सरल है। मगर पीछे पीछे व्यासदेव भागते आ रहे थे अपने बेटे को, अपने पुत्र को रोकने के लिए। क्यों व्यासदेव भी बहुत महाभागवत हैं। मगर व्यासदेव जो है वो उदाहरण के तौर पे गृहस्थ आश्रम में स्थापित थे, तो इसीलिए इन स्त्रियों ने अपने शरीर को फटाफट से ढका। तो ये सरलता, आत्मसंयम, और आत्मसंयम का अर्थ होता है कि ऐसे नहीं कि हमारा जो भी मन करे हम वही करें, या तो मत तो फत, ऐसे नहीं अपना जीवन व्यतीत करता कृष्ण भक्त आत्मसंयम रखता है। जैसे खाने में वो सिर्फ कृष्ण प्रसादम खाता है, ऐसा नहीं कि होटलों में बैठ के आपको ये भी बोले कि हम तो भक्त भी हैं पर हम होटल में भी खाते हैं। नहीं, कृष्ण प्रसाद है तो होटल में खा लेते हैं, मगर कृष्ण प्रसाद नहीं है तो नहीं खाते। और ये कल जो मैंने बताया था कि ये जो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभुपाद में जो मालूम है, मैंने प्रभुपाद की लेक्चर्स में एक सुना है कि प्रभुपाद के जब वो प्रभुपाद प्रचार करते थे बाहर के देशों में, तो एक ऐसा व्यक्ति था जो बुचर था, जिसका काम था कि वो ये जो जानवर है इनको काट के इनका मांस बेचे बाहर बाजार में। तो वो 16 माला जप करता था। तो प्रभुपाद उसको ये बार बार कहते हैं कि उस लेक्चर में कि तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेगा, तुम ये काम करके और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ऐसी भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और जीवन की शुद्धि, ये तो हम समझ गए कि हम अपने जीवन को अशुद्ध करते रहे, छल कपट करते रहे, तो उससे कृष्ण कहाँ है कृष्ण। तो ये हमारी 3 तरह की तपस्या, जो शरीर, वाणी और मन की तपस्या। और अब जो है तपस्या, जो सात्विक तपस्या, रजोगुण तपस्या और तमोगुणी तपस्या के बारे में कृष्ण बताते हैं। श्रद्धा दया परया तप्तम तपस्त त्रिविधम नरे अफलाकांक्षी भी युक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो जो भी व्यक्ति भौतिक जगत में इनसे लाभ नहीं हो, तो ये जो 3 प्रकार की जो तपस्या अभी कृष्ण ने हमें समझाई, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या, अगर उससे सिर्फ ये हो कि हमारा मन कैसे शुद्ध होगा, तो ऐसी तपस्या को सात्विक तपस्या कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे ही उनको छुट्टी मिलती है, समय मिलता है, वो यहाँ ऐसी जगहों पे मिल जाते हैं। वृंदावन परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, मायापुर परिक्रमा करते हैं।
धाम में रहना एक तपस्या करने से कम नहीं होता, क्योंकि धाम में इतनी सारी भौतिक आराम नहीं होते। और धाम में जाके भक्त जो आप ये देखोगे नंगे पैर चल रहे हैं। नंगे पैर ना भी चले तो भी भक्ति होते हैं, मगर चलते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं तो वो तपस्या करते हैं, है ना। मगर कोई व्यक्ति धाम में जाए और बोले यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ तो बहुत भीड़ है, यहाँ तो बहुत ये है, जैसे शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा है, मुझे मालूम है कि वृंदावन धाम में बहुत भीड़ होगी, होनी नहीं चाहिए, अभी भी कोरोना गया नहीं है, होनी नहीं चाहिए, पर होती है इन जनरल। अगर आप देखेंगे 10 साल पहले, 5 साल पहले वहां पे जाएं गुरु पूर्णिमा के दिन, तो वहां पर अगर वहां पे जो भक्त होते हैं वो ये नहीं सोच रहे होते कि ये देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, अपने घरों में रहना चाहिए था, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। शतकरामना पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद इहा प्रोक्तम राजसं छलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। वह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। ये बात तो अभी समझ आ गई ना कि हिरण्यकशिपु जी का मैंने उदाहरण दिया था, कृष्ण ने पहले भी दिया था कि तपस्या दंभ पूर्वक और सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए। तो हिरण्यकशिपु को भगवान की जगह लेनी थी ना, तो तपस्या की, पर वो तपस्या रजोगुणी भी कहा जा सकती है कि मैंने ये काम किया है, मैंने अपने जीवन में इतना कष्ट उठाया है, मैंने अपने जीवन में कष्ट उठाने के बाद ये जो है पद प्राप्त किया है, चलो सब लोग मेरा सम्मान करो, तो वो रजोगुणी होता है। ऐसी तपस्या स्थायी भी नहीं होती और शाश्वत भी नहीं होती है। मूढ़ा गृहाहेन आत्मनो यत् पीड्यते पीडया क्रियते तपः परस्योपदार्थनं वा तत्तमसम् उदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। एक्चुअली हिरण्यकशिपु का उदाहरण तामसी में आना चाहिए, मैं माफी चाहती हूँ। इसका उदाहरण प्रभुपाद बताते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो ऐसे अपने आप तपस्या करते हैं कि हम खाना पीना छोड़ देंगे, भूख हड़ताल की जो तपस्या करते हैं वो शास्त्रों में कहीं नहीं लिखी हुई है, पर वो उसके पीछे उनका जो इनकी जो इच्छा होती है वो ये होती है कि सम्मान और सत्कार प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसी तपस्या जो होती है वो रजोगुणी होती है। इसका उदाहरण हिरण्यकशिपु नहीं है। रजोगुणी तपस्या का उदाहरण प्रभुपाद ऐसे समझाते हैं कि जैसे ये लीडर्स जो हमारे नेता हैं और वो भूख हड़ताल करें तो वो रजोगुणी तपस्या है। और ये तपस्या जो है जिससे पीड़ा हो दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे जीव जंतुओं को, और उनके विनष्ट करने के लिए संपूर्ण की जाए तो वो तामसी तपस्या है। अब दान के बारे में बताएंगे। कृष्ण के दान भी 3 प्रकार के होते हैं। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपाकरिणे देश काले च पत्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है, ठीक है। तो जो दान एक यौगिक व्यक्ति एक सही समय और एक सही जगह पर दिया जाए, और सही समय, सही व्यक्ति और सही जगह क्या होती है, जहाँ पे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। और कृष्ण भावनामृत में सब कुछ आता है। ऐसे नहीं होता है कि कृष्ण भावनामृत में हम सिर्फ मंदिर बनाए और कुछ बाकी व्यक्तियों, बाकी जीव जंतु को भूल जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद मायापुर में थे और मायापुर में वो अपनी बालकनी में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे थे, और प्रभुपाद ने नीचे देखा कि जो गली में जो बच्चे थे मायापुर में, वो एक गली के कुत्ते के साथ झगड़ा कर रहे थे एक रोटी के लिए। तो प्रभुपाद के अश्रु निकल गए ये सोचकर कि ये कितने भूखे हैं कि एक गली के कुत्ते के साथ झगड़ा कर रहे हैं एक रोटी के निवाले के लिए। तो प्रभुपाद ने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को ये अनुदेश दिया कि मंदिर के आसपास 10 माइल तक कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। तो वो आज तक उसका पालन होता है, आज तक होता है, चाहे कोरोना था या नहीं था, फिर भी आज तक पालन होता है। और मैं खुद कुछ भक्तों को जानती हूँ जो खाना बनाते हैं और जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं निःशुल्क। तो कृष्ण भावनामृत में हम सबकी सेवा कर सकते हैं,
सब जीव जंतुओं का सम्मान कर सकते हैं और हमें वैसी सात्विक दान करना चाहिए। जैसे कल एकादशी थी, तो कुछ व्यक्तियों ने एकादशी के दिन मंदिर में दान दिया, तो वो दान भी अभी आगे बताऊंगी, वो सत हो गया। और हम हरे कृष्ण महामंत्र का जो अपना अपना समय व्यतीत करते हैं, वो भी हमारे समय का दान होता है। कृष्ण ऐसे भक्त को देखते हैं कि इस भक्त ने अपने समय का दान मुझे दिया, तो वो हम कृष्ण को अपना अभिप्राय बना सकते हैं उस दान से। और नंद महाराज ने भी देखो यही किया कि नंद महाराज के घर में कृष्ण का जन्म हुआ, तो उन्होंने भी तो दान दिया ना, ऐसे कीमती वस्त्र, कीमती आभूषण और गाय, कितनी सारी चीजों का दान दिया उन्होंने। तो दान करने से हमारा मन निर्मल होता है। अगर कोई व्यक्ति दान नहीं करता तो उसका मन बड़ा कठोर हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सब कुछ मेरा है, मैं क्यों दूं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना बहुत कठिन होता है। ओके, वो सत्वगुण का दान है। और रजोगुण का दान क्या है? ये है यत्तु प्रात्योपका कृष्ण यत्तु प्रात्योपकार्थानम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु वो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो मतलब कि जैसे इस चित्र में ये है कि ये कोरोना का समय होगा, है ना, मास्क पहना है, ग्लव पहने हैं, तो अगर ये व्यक्ति अपने आप की अपने कर्म फल की इच्छा करे कि देखो यहाँ पे ये फोटो खींच रहे हैं कि मैं अब इस परिवार को देखो, ये कितने गरीब हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं इनको फल और ये तरकारी दान में दे रहा हूँ, और सब देखो और सब मुझे एकदम बहुत दानवीर मानो। तो वो तो फिर दंभ और वो है ना, दंभ की भावना है और प्रत्युपकार की भावना है और कर्म की इच्छा की भावना है। तो वो राजसी दान माना जाता है। और जो तामसी दान होता है वो ऐसा होता है, अदेशे काले यद्दानम अप्रताभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञानातम तत्तामसम उदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में और अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। अगर हम किसी को दान दे के जाओ तुम अपने नशा कर लो, तो वो तामसी ज्ञान दान होता है। ठीक है। और अब हमें अपने सारे दान, सारी तपस्या, सारे जो यज्ञ हैं, श्रद्धा है, वो सब चीजों का उद्देश्य कृष्ण रखते हैं। तो कृष्ण को कैसे कैसे उद्देश्य रख सकते हैं कृष्ण को? तो ये इस अध्याय में ओम, तत् और सत, इन 3 शब्दों का अर्थ समझाया गया है। कृष्ण ने खुद ही समझाया है। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत, ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो ऋग्वेद में ओम, ऋग्वेद, तत् और सत, छंदोदय उपनिषद, तो हर एक शब्द का अर्थ समझते हैं। अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदा ओम शब्द से करते हैं। ओम से करते हैं ना। हम कोई भी अगर कृष्ण के लिए कोई यज्ञ करना हो तो ओम, जैसे ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कोई भी वैदिक मंत्र होता है वो ओम शब्द से शुरू होता है, कोई भी देख लीजिए। तो ओम का कहाँ से आया है? ये ओम इति एतद् ब्राह्मणो निर्दिष्टम नमः। ओम का मतलब होता है विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा जाता है। तो ओम जो शब्द है वो विष्णु को संबोधित करता है, और मैं ओम शब्द का भी मतलब भी समझाऊंगी चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है। और मनुष्य तो ये शुरुआत करे अगर कोई यज्ञ, दान या तपस्या का, तो वो ओम शब्द से करे, और क्योंकि वो विष्णु को संबोधित करता है। और मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द करके संपन्न करे। तो हम कोई भी गतिविधियां, कोई भी क्रिया अपने जीवन में करते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं। एक क्रिया को शुरू करना, फिर उसको करना, और फिर उसको खत्म करना। ये 3 चीजें होती है ना। अगर जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति अपने घर में खाना बना रहा है तो वो शुरू करेगा खाना पकाना, फिर वो पकाएगा खाना, और अंततः खत्म भी तो करेगा ना खाना पकाना।
तो वो कह रहे हैं कि शुरुआत जब करें तो ओम शब्द से करें कोई भी ऐसी क्रिया, और जब वो करे, जब वो परफॉर्म करे वो क्रिया, तो वो तत् शब्द से करें। तो तत् शब्द से संपन्न करें। तत्वम असि, छंदोग्य उपनिषद 16वां 6ठा स्कंड 8वां अध्याय 7वां श्लोक। ऐसे दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्तिमय ज्ञान यज्ञ का, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपादन करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं। सो सत जो है वो अभिहित, वो खत्म करते हैं जब कोई ऐसी क्रिया जो कृष्ण के लिए की, उसको सत शब्द से समाप्त संपन्न करना चाहिए। सत शब्द का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत होता है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत होते हैं। देखो, जो हम अपने जीवन में काम करते हैं, हर रोज कोई ना कोई कार्य करते हैं ना, मगर वो शाश्वत नहीं होता, वो अशाश्वत होता है, वो ऐसे रहता नहीं है हमेशा। तो शाश्वत कोई भी कर लीजिए, मगर कृष्ण के लिए जैसे किसी ने ये भोग बनाया अपने घर में, तो कृष्ण कहते हैं कि जो क्रियाओं का प्रदर्शन, जो भोग बनाया, ये क्रिया ये हमेशा शाश्वत, इसका आपको वो मिलेगा बेनिफिट। और उद्देश्य क्योंकि कृष्ण है तो कृष्ण शाश्वत है, और जो गतिविधियों का लाभ है वो भी शाश्वत है। ऐसा नहीं कि शरीर खत्म होने से उसका लाभ खत्म हो जाएगा। हम इस गतिविधि का जो लाभ है वो अब कृष्ण के पास लेकर जाने के लिए है। टिकट खरीद ली कृष्ण के पास जाने के लिए। अब ये अंग्रेजी में है, मगर इसको समझा सकती हूँ कि ओम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ओम शब्द का अर्थ ये होता है कि यू और म, ये 3 कार्य होते हैं ओम के अंदर। और ओम शब्द के अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है कि जो भी ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, सॉरी, वो बहुत जल्दी ये बात को समझ पाते हैं कि ओमकार और विष्णु दोनों एक ही हैं। मतलब ओमकार जो है वो विष्णु को संबोधित करता है शब्द। तो ये चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के 7वें अध्याय 128वें श्लोक में बताया गया है। और ओम में कौन से कार हैं? अ, यू और म, और उनका अर्थ क्या होता है? अ कारणे उच्यते कृष्ण सर्वलोके नायकः, यू कारणे उच्यते राधा, म कारो जीव वाचकः। अ कारणे उच्यते कृष्ण मतलब अकारा जो है उस वो कृष्ण को संबोधित करता है। कौन से कृष्ण? जो सर्वलोक के नायक हैं, जो सर्वलोक, जो सभी लोगों के जो सभी लोगों के जो कर्ता धर्ता है, जो सब लोगों के जो कृष्ण ने खुद भी कहा है ना, सर्वलोका महेश्वर, महेश्वरम, सभी लोगों के जो मालिक हैं। और युकारा जो है ओम के अंदर, वो श्रीमती राधा रानी को संबोधित करता है, जो कृष्ण की आनंदमय शक्ति है। और माँ कारा जो है ओम के अंदर, वो बाकी जीवों, जो आत्माएं हैं, उनको संबोधित करता है। सो अ, यू और माँ बना के ओम बनता है, और उस शब्द का ये अर्थ समझाया गया है चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में 7वें अध्याय के 128वें श्लोक में। ये रामानंद राय हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना राधा और कृष्ण का जो रूप है, वो स्वरूप को रामानंद राय को उसके दर्शन दिए। तो जो कृष्ण है वो अकारा संबोधित हुए, और राधा रानी यू कारा, और रामानंद राय म कारा, वो जीवा, सोल, आत्मा को दिखा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। ये आखिरी श्लोक है आई थिंक। अश्रद्धया हुतं दातं तपसं तप्तं कृतं च यत् असद इति उच्यते पार्था न च तत्प्रेत्या नो इहा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, ध्यान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो श्रद्धा के बिना, और श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रभुपाद पहले श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं कि श्रद्धा शब्द जो है वो एक्चुअली में वो सत्वगुण से उत्पन्न होता है, श्रद्धा शब्द। तो आज का अध्याय इतना अच्छा है। अभी मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी है, पहले मन्नत करेंगी, उसके बाद में मुझे भी आप लोगों को आगे जो आपको कोर्सेज अवेलेबल है उसके बारे में सूचना देनी है, तो कृपया करके मत जाइए अगले 10 मिनट तक। तो आज के अध्याय में हमने पढ़ा कि अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा कि ऐसा व्यक्ति जो अपने मनोभ्रम से उत्पन्न श्रद्धा है उसके अनुसार पूजा करता है, उसकी श्रद्धा रजोगुण में आती है, तमोगुण में आती है या
सत्वगुण में आती है। ये पूछा ना, ये शास्त्र विधिम उत्सर्ज्या, अनिधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ। फिर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि 3 गुणों से सभी चीजें प्रभावित होती हैं, श्रद्धा, पूजा, ये खाद्य पदार्थ, यज्ञ, तपस्या, दान। और अंततः उन्होंने कहा कि ओम तत्सत, इस शब्द से यज्ञ, दान, तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित करना चाहिए। ठीक है, मन्नत आप अपना कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपना स्क्रीन। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। श्री माता जी, आपकी ना आवाज थोड़ी धीमे आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हो? हरे कृष्णा एवरीवन। श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से हिज ग्रेस नाम अनिश्चा प्रभु जी के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रयास बच्चों के लिए भगवत गीता सीखें 18 दिन में, इस सत्र का आरंभ शुरू होने जा रहा है 2 अगस्त से। बच्चों के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन कि इस सत्र की शुरुआत 2 अगस्त से शुरू हो रही है। ये सत्र 2 अगस्त से 19 अगस्त तक चलेगा, जिसमें भगवत गीता का ओवरव्यू, जिसमें एज लिमिट आयु जो है बच्चों की 6 से 15 साल तक के बच्चे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाकर भगवत गीता को समझ सकते हैं। श्लोका रिसाइटेशन, बच्चों को श्लोक सिखाए जाएंगे और इस सत्र का जो समय रहेगा सुबह 6 बजे, दोपहर को 3:30 बजे, शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे भारतीय समय के अनुसार रहेगा। और ये अलग अलग भाषाओं में रहेगा, हिंदी में, अंग्रेजी में, कन्नड़ा में, तमिल में और तेलुगु में, 18 दिन के लिए। हर रोज एक अध्याय भगवत गीता का ओवरव्यू बच्चों को बताया जाएगा, जिसमें इंटरेक्टिव सेक्शन बच्चों के साथ बात किया जाएगा, इंटरेक्टिव और एक्टिविटीज होंगी, आर्ट वर्क उन्हें सिखाया जाएगा, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से भी बच्चों को बताया जाएगा, रोल प्ले और लाइफ लेसन्स कि हमें उनसे क्या समझने को मिलता है। तो ये भगवत गीता का सत्र 18 दिन में हम समझ सकते हैं, हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं 18 दिन में। 2 अगस्त से 19 अगस्त तक इस सत्र का आरंभ होने जा रहा है। हर रोज एक अध्याय करवाया जाएगा। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप भी अपने बच्चों को भगवत गीता के इस सत्र का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें और उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि वो भी भगवत गीता को समझ सके। देखिए, हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वहां से भौतिक शिक्षा बच्चे सीख कर आते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। आध्यात्मिक शिक्षा वो स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, वो सिर्फ हमें वैदिक शास्त्रों के माध्यम से ही पता चलती है। वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य है भगवान को जानना। सिर्फ वैदिक शास्त्रों के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं कि हम कौन हैं, जीव कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम इस जगत में क्यों आते हैं, हम कष्ट क्यों भोगते हैं और इनसे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो हम बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी भगवत गीता को समझें। और आप सबसे प्रार्थना है कि बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाएं और बच्चों को प्रेरित करें ताकि वे इस सत्र का लाभ उठा सकें, जिसमें इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोज कक्षा में कीर्तन होगा, कक्षा आरंभ करने से पहले श्लोकों का पाठ होगा, भजन, प्रार्थना। पिछली कक्षा में जो बच्चों ने किया उसका रिवीजन किया जाएगा। टीचिंग्स ऑन चैप्टर्स ऑफ गीता, भगवत गीता का जो अध्याय बताया जा रहा है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है वो बताया जाएगा। और कहानी के माध्यम से भी बच्चों को बताया जाएगा कि भगवत गीता को और वो किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। अगर उनके कोई प्रश्न हैं तो उनके उत्तर, अगर वो जानना चाहते हैं, उनके कोई डाउट हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी बताया जाएगा। और हरे कृष्णा महामंत्र। क्लास में एक्टिविटीज जो रहेंगी बच्चों की प्रतिभा के हिसाब से, अगर उनमें कोई प्रतिभा है तो उन्हें एनकरेज किया जाएगा ताकि वो और निखार सके अपनी प्रतिभा को, और वो अपनी प्रतिभा को किस तरह भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस तरह के भी बहुत सुंदर आयोजन किए जाते हैं। आर्ट एक्टिविटी, अगर बच्चों को ड्राइंग करने में इंटरेस्ट है, चित्रकारी में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए भी बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने अनुभव को, अपनी प्रतिभा को भगवान की सेवा में किस तरह से लगा सकते हैं। तो 18 दिन में भगवत गीता को बहुत ही सुंदर तरीके से ओवरव्यू बच्चों को बताया जाएगा।
होमवर्क भी बच्चों को दिया जाता है कि आज आपने क्या समझा, तो नेक्स्ट डे बच्चों से पूछा जाता है कि आपने जो हमने आपको बताए, जो प्रश्न दिए, उनके आप उत्तर बताइए। भक्तिमय जीवन की शुरुआत कब करें? भक्तिमय जीवन की शुरुआत हमारे शास्त्रों के माध्यम से हमें जानने को मिलता है कि भक्तिमय जीवन की शुरुआत 5 वर्ष की आयु से शुरू कर देनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने जन्म से पहले ही शुरू कर दिया था। जब वो अपनी माता कयादु के घर में थे तो उन्होंने भगवान के बारे में नारद मुनि से सुना और अपनी भक्ति का आरंभ किया। ध्रुव महाराज 5 साल में भक्ति में जीवन को शुरू किया था। तो हमें भी अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि बहुत ही कम उम्र से 5 साल की, कम से कम 5 साल की उम्र से हमें बच्चों को भक्ति में जीवन में बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए और भक्ति का जीव बोना शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो भगवान को, अपने जीवन को, अपने आप को आसानी से समझ सके। कृपया इस सत्र का लाभ उठाएं और कृपया अपने बच्चों का पंजीकरण करवाएं। गीगो कॉन्सेप्ट, देखिए जैसा कि माता जी ने आज भी बताया कि बच्चों का मन कैसा होता है, कोमल। बच्चों के मन में जैसा डाला जाता है ना, बच्चे वैसा ले लेते हैं और वैसा ही वो आचरण करते हैं। तो गीगो कॉन्सेप्ट क्या है? गुड इन, गुड आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर हम बच्चों के मन में अच्छा डालेंगे तो उनके विचार वैसे बनेंगे, उनका चरित्र भी वैसा बनेगा। अगर हम बच्चे कुछ गलत सीखते हैं तो उनके विचार भी वैसे बनते हैं, उनका आचरण भी वैसा होता है, उनका चरित्र भी वैसा बनता है। तो एज ए माता पिता होने के नाते, घर के बड़े होने के नाते हम लोग की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम बच्चों को अच्छी चीज़ देने के लिए हमें उन्हें प्रेरित करें और उन्हें इस सत्र का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप बच्चों को इस सत्र का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें और बच्चों का पंजीकरण करवाएं। हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी। माता जी कुछ प्रश्न है मेरे पास चैट में, मैं आपसे बोल सकती हूँ आपको ये प्रश्न, इस आपने जो दिखाया उसके बारे में। इस बैच का लिंक कहाँ से मिलेगा? अच्छा, इस बैच का लिंक तो वही है जो हम हर रोज आपके साथ शेयर करते हैं, वहाँ पे अब आप जाएंगे तो वहाँ बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी है। मैं आपको लिंक दिखा देती हूँ माता जी आपके लिए। चैट बॉक्स में भी हम डाल देते हैं लिंक। हाँ ठीक है, धन्यवाद। और कितनी एज के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं? 6 साल से लेकर 15 साल के बच्चे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, और किसी को अगर माता जी के लिए प्रश्न है इस कोर्स के बारे में तो कृपया करके हाथ उठा लीजिए ताकि आप पूछ सको, क्योंकि उन्हें फिर आई थिंक और क्लास में भी जाना है। उन्होंने जो दिखाया उससे अगर संबोधित कोई प्रश्न है कृपया करके। हिना माता जी क्या प्रश्न है आपका? माता जी मेरा 2 चाइल्ड है, यश एंड यशी। उन्होंने आगे 2 क्लास ज्वाइन किया था भगवत गीता का 18 दिन, तो उन लोगों को उसके बाद अभी कौन ये क्लास ही करने का है कि दूसरा क्लास करने का? देखिए माता जी, ये दोबारा भी कर सकते हैं। अगर उनको दोबारा से करना है तो दोबारा भी कर सकते हैं। और अभी इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से संडे प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। हर रविवार को संडे स्कूल का आयोजन किया जा रहा है 12 से 2 बजे तक। उसमें अपनी एज के अकॉर्डिंग कि वो जितनी आयु के हैं उसमें वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 12 बजे और 1 बजे ये 2 क्लासेस होंगी, जिसमें भगवत गीता की एडवांस स्टडी और भगवत गीता को डिटेल में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, श्लोका बच्चों को सिखाए जाते हैं, भागवतम की स्टोरीज, कृष्णा बुक की स्टोरीज और बहुत सारी एक्टिविटीज जो भी स्पिरिचुअली आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं जो उनको जीवन में भी काम आएंगी। तो वो संडे स्कूल में को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी हम अभी चैट बॉक्स में डाल देते हैं। माता जी सेम ही लिंक है ना वैसे तो? बाकी नहीं माता जी, वो संडे स्कूल का अलग लिंक है। आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर दोगे ताकि मैं और भी शेयर कर सकूं? तो आप अपने ग्रुप्स में भी उनको शेयर कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे संडे स्कूल का भी और 18 डेज भगवत गीता का पोस्टर के साथ। और हाँ, और आप अभी यहाँ पे भी डाल दो अगर आप डाल सकते हो तो सब। और माता जी संडे स्कूल का जो आप लिंक भेजेंगे उसका हेडिंग क्या रहेगा? संडे स्कूल ज्वाइन के लिए लिंक भेजेंगे, उसका कैसे पता चलेगा कि ये संडे स्कूल का है? माता जी उसमें हम ऊपर लिख कर देंगे कि ये संडे स्कूल का है पोस्टर के साथ, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि 18 दिन का भगवत गीता का कोर्स पोस्टर के साथ उसका नीचे लिंक डाल दिया जाएगा। तो आप लोग को पता चल जाएगा ये 18 दिन जो भगवत गीता का कोर्स है ये उसका लिंक है और जो संडे स्कूल का है वो अलग लिंक रहेगा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। रंजना माता जी। हरे कृष्ण। रंजना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरे 2 ग्रैंड किड्स कनेक्टिकट में रहते हैं, तो वो लोग इसको कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं ये मैं जानना चाहती हूँ। तो समय माता जी यही है ना कि समय का वो अलग हो जाता है।
हाँ माता वो जी समय वाली जी, बिकॉज अभी तो उन लोगों का समर वेकेशन चल रहा है, बट लेकिन उन्होंने समर कैंप ज्वाइन किया हुआ है, तो क्या समय वहाँ पर दिन रात का 6 फर्क बजे मन्नत माता जी की मन्नत की माता जी कोई ऐसा है आयोजन के बाहर जो बच्चे रहते हैं, इनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं, इनके पोता पोती? तो माता जी जो NRI बच्चे हैं उनके लिए अभी माता जी ने मैसेज डाला था कि सुबह 6 बजे की क्लास, पर वो इंग्लिश में रहेगी। सुबह 6 इंग्लिश में बजे ही वो शुरू करेंगे, किया वो लोग तो इंग्लिश में ही करेंगे, हिंदी में हाँ नहीं जी। करेंगे। हिंदी इतना नहीं समझते, मतलब कम सुना समझते हैं हिंदी। सुबह तो 6 बजे इंग्लिश वो रहेगा, तो हम आपको जो भी समय है, जो इंग्लिश का रहेगा वो सुबह 6 बजे रहेगा, और जो 12 से 2 रहेंगे वो सभी लैंग्वेजेस में रहेंगे, सभी भाषाओं में रहेंगे, 12 बजे 1 बजे। तो उनकी तो सबके माता जी रंजना माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि संडे स्कूल तो सिर्फ 12 और 1 बजे है अभी। अब देखेंगे कि कितना रिस्पांस आता है, क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली समय जो है वो उसको और भी समय हम ऐड कर सकते हैं। मगर आपके बच्चे भगवत गीता का 18 दिन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भारत के समय 6 बजे जो समय होता है वो कर्नाटक का रात के 8:30 बजे होते हैं, तो रात के 8:30 बजे तो वो घर पे ही होंगे ना बच्चे। जी जी तो आप वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये सब बहुत मैसेज आ रहे हैं कि लिंक क्या है, लिंक क्या है, तो लिंक आपके माता जी अभी व्हाट्सएप में यहाँ पे मैसेज में भी डालेंगी, और हम आपके व्हाट्सएप में भी शेयर कर देंगे लिंक रजिस्ट्रेशन करने का। लेकिन ये जो मैसेज आप व्हाट्सएप पे भेजती हैं, वो हम अगर चाहते हैं कि फॉरवर्ड करना, तो वो फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। हो पाता है माता जी, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, चाहे आप एडमिन नहीं हो तो भी आप उसको कॉपी कीजिए और कर पाएंगे फॉरवर्ड, हो पाता है। आप अपनी जी होगा हर्षिता, होना चाहिए ना, अगर कोई मैसेज एडमिन नहीं है तो भी। नहीं, क्या हम लोग कई बार मैंने कोशिश किया कि मैं अपने बेटों को भेजूं वो, लेकिन नहीं हो पाता है फॉरवर्ड। हरे कृष्ण माता जी, क्योंकि वो आपका मैसेज ना फोटो और मैसेज के साथ आता है, तो आपको उस मैसेज को शेयर करना होता है, नहीं तो सिर्फ फोटो जाता है या फिर सिर्फ मैसेज, क्योंकि वो फोटो के नीचे तो आपको शेयर करना होता है। उसे पूरा सिलेक्ट कीजिए और ऊपर बटन होगा शेयर का, तो जब शेयर करेंगे ना तो वो पूरा मैसेज जाएगा। क्योंकि मैं ये 2 अगस्त से जो एक क्लास मिनट माता जी, ये प्रश्न का उत्तर तो मैं भी दे सकती हूँ। I'm सॉरी अगर मैं उनका समय थोड़ा सम्मान करना चाहती हूँ। 1 मिनट रंजना माता जी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं समझ गई आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, पर किसी और भक्त का बच्चों का जो अभी हमने प्रेजेंटेशन किया उससे कोई मिलता संबोधित कोई प्रश्न है तो कृपया करके आप अभी हाथ उठा लीजिए, क्योंकि एक बार माता जी चली गई तो फिर मुसीबत मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा बताना। उनके समय का सम्मान करते हुए अगर किसी को जो उन्होंने अभी बताया, मैं फिर से पूछ रही हूँ आखिरी बार, कोई किसी को प्रश्न है तो आप अभी हाथ उठा के पूछ सकते हैं, इसके बाद मैं उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगी। हिना माता जी, आपका और प्रश्न है? हाँ माता जी, तो वो 9 संडे का जो होगा वो कौन सी तारीख से शुरू होगा, ये जानना है। संडे का माता जी शुरू हो चुका है, वो अब जो आने वाला संडे है उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ लिंक पे जाकर उनको ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो वो संडे की क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो उसमें जूम का लिंक आ जाएगा उस दिन का कि ये संडे को क्लास होगा, तो उसे वो क्लास को अटेंड कर सकते हैं आने वाले संडे से। आने वाले संडे से शुरू होगा? हाँ माता जी, वो शुरू हो चुका है, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो आने वाले संडे से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, हरे कृष्ण। माता जी, ये जो संडे प्रोग्राम है ये क्या समय मतलब कोई फिक्स्ड है कि इतने हफ्ते का प्रोग्राम है या इतने महीने का है? 1 ईयर माता जी, प्रभु जी का ये साल का है। पूरे साल का रहेगा। ठीक है, उसमें धन्यवाद। एग्जाम्स भी होंगे, होमवर्क भी दिए जाएंगे, वो पूरा करिकुलम बेस्ड होगा। ओके, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। तो कृपया करके सभी भक्त मन्नत और उनकी माता जी को धन्यवाद बोल दीजिए कि वो हमारी कक्षा में आए और उन्होंने हमें इस बहुत अच्छे प्रोग्राम के बारे में बताया। थैंक यू, धन्यवाद बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हमने अभी गाइड किया, जाइए नहीं सब धन्यवाद। लोग प्लीज, मैं भी नहीं जा रही, बट उनका धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। ओके रंजना माता जी, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हैं अभी। अगर आप शेयर नहीं कर सकते हो अपना मैसेज कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप ये हमारे मंदिर की ये वेबसाइट तो बता सकते हो उन्हें, मैं आपको बताती हूँ। या आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो माता जी?
हाँ जी ये iskonmangaluru.com लिखा नजर आ रहा है जी। हाँ, तो अब आप यहाँ ये वाला शेयर कर सकते हो iskonmangaluru.com, और उसमें जी। ये कोर्सेज नजर आ रहा है आपको, कोर्सेज। जी हाँ जी आ रहा है। अब ये अंडरस्टैंड गीता लिखा नजर आ रहा है जी जी। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति जाए, ये बहुत आसान है, इससे आसान चीज हमारे जीवन में कुछ और नहीं हो सकती। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप अपने बच्चों, अब यहाँ पे लिखा है 15 साल से छोटी उम्र के बच्चे, अब आप उसको चूज करेंगे तो वो लैंग्वेज चूज कर सकते हो कि कौन सी आपने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी भाषा चूज करनी है, फिर और कि आपके बच्चे कितनी उम्र के हैं, ठीक है, और आप अगर वो इस कोर्स ज्वाइन करेंगे तो फिर आपके पास अलग अलग समय की चॉइसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी जाके अगर आपको शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है आपको व्हाट्सएप में, तो आप ये वाला लिंक भी शेयर कर सकते हो, इस्कॉन मैंगलुरु, या फिर जो अभी चैट में लिखा है लिंक वो आप अपने कॉपी पेंसिल से लिख लीजिए। चैट में जो माता जी ने लिखा है t.ly/गीता वो दे दीजिए। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, अभी मेरे को आप सबसे ये बात करनी है कि एडवांस लेवल 2 कोर्स क्या है। तो मैंने अपने इस कक्षा की परफॉर्मेंस देखी क्विज में, मेरी बहुत विनती करने के बाद मैंने ये देखा कि मैक्सिमम 15 अध्याय में 50 से भी ऊपर लोगों ने क्विज दिया है, तो धन्यवाद। पहले सिर्फ 15 लोग ही दे रहे थे। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ, सॉरी, एक सेकेंड, मैंने ये छोटा सा 2-3 स्लाइड्स हैं, ये दिखाना चाह रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन ना रहे कि एडवांस लेवल कोर्स में अंग्रेजी में लिखा है पर मैं समझा दूंगी, सभी को समझ में आ जाएगा। लेवल 2 कोर्स है, वो एडवांस कोर्स होता है हमारे राधा गोविंद मंदिर की तरफ से नामनिष्ठा प्रभु के अध्यक्ष के अंदर। उसमें चार किताबों के बारे में चर्चा की जाएगी, 4 शास्त्र, भगवत गीता, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या भक्ति उपदेशामृता, नेक्टर ऑफ डिवोशन इज भक्ति रसामृत सिंधु। अब भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, भगवत गीता 1, भगवत गीता 2, भगवत गीता 3। भगवत गीता 1 से 6 अध्याय, भगवत गीता 2 7 से 12 अध्याय, भगवत गीता 3 13 से 18वां अध्याय। ठीक है, ये 4 किताबें, 4 शास्त्र ये पढ़ाए जाते हैं लेवल 2 कोर्स में। लेवल 1 में सिर्फ भगवत गीता का एक सारांश बताया जाता है ना 18 दिन में, पर यहाँ पे थोड़ा और विस्तार में चर्चा होती है। तो इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, कौन है अप्लाई करने के लिए? कोई भी भक्त जिसने कम से कम 12 क्विज दिए हैं, 18 प्रश्नोत्तरी से के 12 दिए हैं, और कम से कम अगर उनका स्कोर 40% से ऊपर आया है तो वो अप्लाई कर सकता है। जिन्होंने क्विज नहीं दिए, ये लेवल 1 के क्विज नहीं लिखे, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और इस कोर्स में ये अनिवार्य होता है कि कम से कम ये 85% अटेंडेंस हो क्लास के अंदर, ये नहीं कि एक बार आए अगली बार नहीं आए। बहुत टाइटली कंट्रोल क्लास होती है, उसमें हम अटेंडेंस लेते हैं, और अगर कोई व्यक्ति नहीं आते तो उन्हें उस क्लास से निकाल के कोई दूसरी क्लास में जाने का मौका दिया जाता है। और उसमें असाइनमेंट मिलती है, तो असाइनमेंट जो होती है वो उसको निर्धारित समय पे सबमिट करना होता है। साधना चार्ट, वो जब आप एनरोल करेंगे तो साधना चार्ट के बारे में बताएंगे, मगर साधना चार्ट एक होता है वो सबमिट करना होता है। और ये असाइनमेंट और साधना चार्ट जो है वो हर शुक्रवार के रात के भारतीय समय 8 बजे पे तक आ जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर वो बंद हो जाता है, हम बंद कर देते हैं एक्सेप्ट करना। और अगर कोई व्यक्ति इन 3 चीजों से 3 चीजों का पालन नहीं करता तो उसको उस कोर्स से निकाल दिया जाता है। जैसे गीता में तो हम किसी को नहीं निकालते ना, ये 18 दिन के कोर्स में कोई भी आ जाए, पर इन कोर्सों में केवल बहुत जो गंभीर वो हैं शिष्य हैं, उन्हीं को मौका दिया जाता है। ये कोर्स अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तुलु और तमिल में है। और इसकी रजिस्ट्रेशन मैं आज अपने सारे व्हाट्सएप लिंक में आपको भेज दिया जाएगा कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक्चुअली वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो एप्लीकेशन है, वो अप्लाई करेंगे आप। फिर अप्लाई करने के बाद हमारी टीम देखेगी कि आप लोग जो है वो सभी चीजों से आप लोग हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं। मैं एप्लीकेशन ना दिखा देती हूँ एक बार, मैं कि उसमें क्या क्या है, 1 मिनट में निकाल लेती हूँ।
अगर कोई व्यक्ति ना कहते हैं किसी चीज को तो फिर उनकी भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये थोड़ा और हाई लेवल का कोर्स है। एक मिनट, मैं खोल रही हूँ एक एप्लीकेशन उदाहरण पूर्वक दिखाने के लिए। ओके, सो ये एप्लीकेशन जो है वो इस प्रकार से नजर आएगी। आपका ईमेल, आपका नाम, मोबाइल नंबर, किस देश में हैं आप, और आपने कब हमारे साथ 18 दिन का कोर्स खत्म किया, आप कौन सी भाषा में लेवल 2 कोर्स लेना चाहते हैं, और क्या आप अपने हर रोज अपनी जपमाला पे कम से कम एक माला करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। तो जो व्यक्ति कम से कम एक माला करते हैं वही आगे बढ़ सकते हैं, जो व्यक्ति नहीं करते हैं उनकी एप्लीकेशन यहीं पे खत्म कर दी जाएगी। और अगर क्या आप मानेंगे कि आप हर प्रति शुक्रवार भारतीय समय 8 बजे तक अपना साधना चार्ट मंदिर में ये हमें देंगे, तो कोई व्यक्ति अगर देखेगा कि आई एग्री तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं, किसी ने अगर आई एग्री नहीं किया तो खत्म वहीं पे। और क्या आप ये जो लाइव क्लासेस हैं उनमें अपनी इतने प्रतिशत अटेंडेंस देने का आएंगे कि नहीं आएंगे? जो आएंगे उनका ठीक है, जो नहीं आएंगे फिर उनकी एप्लीकेशन वहीं पे खत्म, उनको न्योता नहीं आएगा वो कोर्स ज्वाइन करने का। और इस कोर्स में हर हफ्ते एक असाइनमेंट सबमिट करनी होती है टाइमली बेसिस पे। तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और ये भक्ति वृक्षा ये किताबें हैं जो हम के बारे हम उनका अध्ययन करेंगे। तो ये तो सिर्फ एक प्रश्न है, ये अनिवार्य नहीं है, पर अगर किसी के पास ये किताबें नहीं है तो वो ये लिंक है दिया जाएगा जहाँ पे जाके ये किताबें खरीद सकते हैं। ठीक है, और अगर ये लॉफुली अबाइड करेंगे आप के हम जो भी आपको इस कार्यक्रम में जो भी लिखेंगे, जो भी आपके साथ मटेरियल शेयर करेंगे, वो आप हमारी अनुमति के द्वारा, नामनिष्ठ प्रभु की अनुमति के बिना किसी से शेयर नहीं कर सकते। वो एग्री डिसएग्री। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप नामनिष्ठ प्रभु को ईमेल कर सकते हैं। तो ये आपकी एप्लीकेशन इस तरह से नजर आएगी आपको। ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हैं कोर्स के लिए, रजिस्टर नहीं कर रहे, दो अलग चीजें होती हैं। अप्लाई करना मतलब अब हमारे पास आएगी, फिर हमारी जो टीम है वो देखेगी कि इस भक्त को ये कोर्स के रजिस्ट्रेशन का न्योता देना है कि नहीं देना है।